आई थिंक जब हम करियर चुनने के फेज़ में होते हैं तब हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. मेनली जब मैं वेडिंग होस्ट करती हूँ तो मेरा मेन एजेंडा ये होता है कि कपल पे भी फोकस रहे, बट अपार्ट फ्रॉम देम दोनों फैमिलीज. ऐसे नहीं कि हम एक फैमिली को एंगेज करें. Sometimes people might get offended for few of the comments. So yeah, I guess अगर ऐसा है तो हाँ, जो चीज़ मैं नहीं बोल पाऊंगी कर पाऊंगी तो that's a better thing कि हम रोबो को काम दे देंगे. Robo are going to host the show, and they are going to host the show with the human interaction. This is something new for me, तो अभी मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगेगा. Hello everyone, once again this is Ritesh Ratta. हम आप लोगों के लिए काफी informative and exciting content लेके आ रहे हैं. We have invited a lot of wedding experts and we make sure that we'll keep these videos short. चलें, let's go. Hello friends, welcome to my another episode of podcast. Today we have anchor Divya Manji with us, who is a perfect entertainer and host for any your wedding events. She's been in this profession for almost 8 years now, and I've seen her in many of the events where she mesmerized the guest with her style and her sense of unique humor. So welcome Divya, welcome to my podcast. Thank you very much for being here. Thank you so much for having me. Okay, so let's start the journey of this podcast with your journey. So how you started this profession? What inspired you to, or what motivated you to to be in this challenging and ever evolving field? So honestly, if you ask me how I became an anchor, it's still a question for myself also. But I guess मैंने ना ये चीज़ बहुत मैनिफेस्ट की थी बचपन से ही. Like whenever you ask a kid कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो कोई बोलेगा टीचर, कोई बोलेगा डॉक्टर. मैं हमेशा से बोलती थी आई वॉन्ट टू बिकम समवन जो ट्रैवल करेगा और लोगों को हंसाएगा. दिस वॉज माई ऑलवेज समथिंग जो मैं हमेशा बोलती ही रहती थी. आई नेवर न्यू कि मैं बड़े होकर एंकर बनने वाली हूँ या ऐसी कुछ जर्नी मेरे साथ शुरू होने वाली है. बट या आई कैन से कि ये लाइफ मैंने मैनिफेस्ट की है एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर. बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इफ़ आई हैड I was in 12th and I used to go to dance classes. मुझे डांस करना बहुत पसंद था. And from there I met one person and suddenly एक टाइम में डांस क्लास में डांस कर रही थी. She called कि there's one event ऐसा ऐसा है, आपको बस होस्ट करना है. Will you be able to go and host that show? And it was like a promotional activity. So at first I was like कि करूँ या नहीं करूँ, कुछ नया लग रहा है. But school time से ही मुझे एंकरिंग का बहुत शौक था. So school में for 5-6 years I've hosted my school shows or maybe regular जो भी players होते हैं, I used to host that. तो I was like ठीक है, करते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं. बट मेरा फर्स्ट इवेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया था बिकॉज इट वॉज न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. करना क्या है, स्क्रिप्ट था सामने, स्क्रिप्ट पढ़ूँ या मन में बोलूँ या क्या करूँ. सो ख़राब तो गया था बट या वहाँ से मेरी शुरुआत हुई. सो आई विल से कि फर्स्ट इवेंट मैंने प्रमोशनल एक्टिविटी से शुरू की थी एंड दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी. एंड देन धीरे धीरे मैंने बहुत इस प्रोसेस को लर्न किया है, सीखा है. एंड देन आई एम योर sitting here and doing this podcast with you as an actor. Oh, great, very good. So as you said that you always wanted to be a person who travels a lot and who wants to make people laugh and make people happy. So why not a stand-up comedian? Why an anchor? Yeah, actually I think जब हम करियर चुनने के फेज में होते हैं तब हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. So my sister always wanted me to become a fashion designer. और मेरे पापा को मुझे टीवी में देखना था एज अ न्यूज़ एंकर बिकॉज मैं बहुत बात करती थी पहले से. सो माई डैड वॉन्टेड मी टू बिकम न्यूज़ एंकर और मे बी एन आरजे. तो आई थिंक दैट्स समथिंग जो मुझे क्लिक हुआ कि हाँ दिस इज समथिंग आई वांट टू डू. जहाँ पर मुझे मेरा जो स्किल है बात करना वो भी यूज आ जाएगा एंड मेरे पापा का सपना जो है वो भी पूरा हो जाएगा. एंड लकीली आई गॉट दैट चांस एंड देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी. So you do corporate anchoring and wedding anchoring both, right? So what is that more close to your heart? So I like doing corporates, but honestly, weddings are like close to my heart. It's fun. बहुत अच्छा लगता है मुझे वो कर. So wedding is my comfort zone. Okay. I can say.
Okay, why is it so? Wedding, of course, wedding events are more of, dance, fun, and I get to travel a lot. Of course, corporate se bhi travel hota, but it's like a professional travel. But for weddings, we get to see some other venues, colorful life है, glam life, and we get to know other people's culture. हर तरह की वेडिंग हमें सीखने को मिलता है, अलग अलग लव स्टोरीज हमें सीखने को मिलता है. लाइक हर कपल की अलग अलग जर्नी होती है, लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, बट वी गेट टू सी दैट, वी गेट टू लर्न दैट. एंड ऑफ कोर्स वेडिंग इज समथिंग क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मुझे वो करने में मजा आता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फन एलिमेंट्स जो हमें ऐड करना होता है. सो इट्स लाइक गेम्स, फन, एवरीथिंग टुगेदर. एंड ऑफ कोर्स वहाँ से ज़्यादा प्यार, कनेक्शन मुझे मिलता है. तो आई थिंक दैट्स द रीजन आई लव होस्टिंग वेडिंग इवेंट्स मोर. ओके. और वेडिंग इवेंट जब आप लेते हो तो व्हाट इज़ योर प्रोसेस, लाइक हाउ मेनी टाइम्स डू यू मीट द क्लाइंट, और क्या उनसे इंटरेक्शन होता है, क्या चीज़ें ऐसे हैं जो आपको जाननी होती है, या क्या चीज़ वो आपको बताते हैं. सो हाउ इज़ दैट प्रोसेस गोज? So basically for wedding events, whenever I start pitching clients or maybe they contact me, तो पहले तो उनका culture and then how they want the event to be. Some people want it to be, of course fun तो सबको ही चाहिए होता है, but a lot of people want it to be like little relaxing कि client बहुत travel करके आए तो like the guest has been like traveling since 2-3 days, तो थोड़ा सा relaxing होना चाहिए. तो पहले तो वो understand करना पड़ता है. And second, couple को उनका day जो है वो कैसा चाहिए, which kind of what kind of games they want in their event, or maybe what other special things they want to add. So ये सारी चीज़ें पहले उनसे inputs लेके then we add ours कि हाँ हम starting कुछ 10-15 minutes guest को comfortable करवा सकते हैं. Then we can welcome the couples, थोड़ी सी grand entry करके we can engage with them. And mainly जब मैं wedding host करती हूँ तो मेरा main agenda ये होता है कि couple पे भी focus रहे, but apart from them दोनों फैमिलीज, ऐसे नहीं कि अब एक फैमिली को एंगेज करें. सो ग्रूम साइड फैमिली, ब्राइड साइड फैमिली, कपल, सारी चीज़ को साथ में लेके देन एक फ्लो डिसाइड होता है. सो दिस इज समथिंग आई कीप इन माइंड व्हेनेवर आई होस्ट वेडिंग. Good. So when you say wedding, there are a lot of events in wedding. Wedding में हल्दी भी होता है, मेहंदी भी होता है, संगीत भी होता है, और भी कुछ अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से अलग अलग इवेंट्स वो लोग होते हैं. तो what all events do you host, और which event is the most close to your heart कि ये event तो बहुत मज़ा आता है होस्ट करने में. बाकी obviously अच्छा ही लगता है, लेकिन कौन सा ऐसा है जो तुमको बहुत अच्छा लगता है? ओके, सो वेडिंग, जैसे आपने बोला कि वेडिंग में हल्दी भी आ गया, संगीत भी आ गया, पूल पार्टी आ गया, अभी न्यू कार्निवल ज़्यादा, हल्दी से ज़्यादा कार्निवल अभी ट्रेंड में ज़्यादा चल रहा है, एंड देन संगीत. सो आई लव होस्टिंग ऑल ऑफ देम, बट सबसे ज़्यादा मुझे आई गेस हल्दी and then sangeet, because haldi is something जो शादी के पहले tradition they follow, and haldi should be more of fun and color वाला element I believe. So दो family first time साथ में आती है, haldi event is the first event of course most of the time. So जब दो family साथ में है तो that is something challenging for me कि उनको कैसे comfortable feel करवाना है. So वो challenge मेरे लिए, इसलिए मुझे मज़ा आता है वो करने में. And yeah, haldi is something fun, and वहाँ पे बहुत सारे games we can add and do a lot of tug of wars kind of games कि हम किसी से कम नहीं, ऐसे राउंड्स हम ले सकते. दो फैमिली, लड़का वाले लड़की वाले का, हाँ बेसिकली थोड़ी लड़ाई हो रही है बट गेम में, और कुछ फन में, कोई जीत नहीं रहा है बट दे आर हैविंग फन. तो इसलिए मुझे हल्दी इवेंट बहुत पसंद है. एंड संगीत ऑफ कोर्स बिकॉज संगीत की तैयारियाँ कुछ लोग 3 month पहले से, 3 दिन पहले से, ऐसे सबकी अलग जर्नी होती है. तो संगीत भी मुझे बहुत करना पसंद है होस्ट, बिकॉज आई गेट टू see love of different people. अगर ब्राइड है तो उनकी बहन है, वो कुछ डेडिकेट कर रही है, भाई कुछ डेडिकेट कर रहा है, फ्रेंड्स कुछ अलग लेकर आए, 10 minute का डांस शो. तो ये सारी चीज़ें देखने में मुझे पर्सनली मज़ा आता है, होस्ट करने में मुझे पर्सनली मज़ा आता है. सो या ऐसा कोई इंसिडेंट जो तुम शेयर करना चाहती हो कि स्पेसिफिक हल्दी जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, which is like one of the best event you have ever done? हल्दी हो गया या संगीत हो गया. तो एक्चुअली से बहुत सारे इवेंट है जो करने में इतना अच्छा लगता है, बिकॉज व्हेनेवर आई होस्ट वेडिंग सो आई मेक श्योर कि मैं उनकी फैमिली मेम्बरों में ऐसे होस्ट करूँ, ना कि थर्ड पर्सन. तो वो फैमिली में ना कंफर्ट जोन आ जाता है, उन्हें भी मुझसे आता है और मुझे भी उनसे आता है. सो ऐसी कुछ हल्दी फंक्शंस मैंने होस्ट किए जहाँ पे फैमिली में लाइक वेरी कंफर्टेबल एंड वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंजॉय करना शुरू कर देते हैं. सो हमसे ज़्यादा जब
फैमिली इंजॉय करती है तब बहुत मज़ा आता है इस इवेंट्स में। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हल्दी फंक्शन है जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल हैव enjoyed the games and everything like that. But एक ऐसे इंसिडेंट मुझे संगीत का याद है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जो मुझसे हुआ था. So मैंने गलती से हम एवरी डे वी होस्ट डिफरेंट इवेंट्स, तो मुझसे गलती क्या हुई थी कि मैंने ब्राइड का नाम तो सही लिया था, बट जो ग्रूम थे मैंने कल के ग्रूम का नाम यहाँ पर ऐड कर दिया. और बहुत बड़ा वेडिंग, 3,000-4,000 लोग बैठे हैं, संगीत शुरू ही हुआ और मैं एकदम कॉन्फिडेंस में जाके एकदम ग्लैमर की तरह हाय नमस्कार वेलकम, एंड देन मैंने वो नाम की गड़बड़ कर दी और मुझे तुरंत हिट भी हुआ कि मैंने कुछ तो गलती कर दिया है, बिकॉज ऑडियंस में से आवाज़ आने लगी कि आई गेस ग्रूम का नाम कुछ शुभम एंड ओमकार में कंफ्यूजन हो गया था. तो कि शुभम कौन है, ओमकार की शादी शुभम कौन है. बट मैं डर गई, आई थॉट कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बट क्लाइंट ने इतना फनी वे में लिया कि ठीक है हम समझ सकते हैं कोई होगा एंड ऑल. सो ये चीज़ इट्स नॉट फनी फॉर मी, बट उन्होंने बहुत फनी वे में लिया. तो दिस इज इंसिडेंट आई ऑलवेज रिमेंबर. जब भी मैं जाती हूँ पहले 4 बार नाम तो याद कर लेती हूँ, नहीं नाम गलत नहीं होना चाहिए. So you must have come across with these kind of incidences कि क्योंकि तुम्हारा जॉब ऐसा होता है कि सुबह एक इवेंट होस्ट कर रहे हो, शाम को एक इवेंट होस्ट कर रहे हो, नेक्स्ट डे दूसरा इवेंट होस्ट कर रहे हो, तो ये कभी ना कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है. कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कुछ चीज़ें किसी क्लाइंट ने बोला है कि हमारे इवेंट पे ये पर्टिकुलर चीज़ कम्प्लीटली नहीं होनी चाहिए और उसी का उल्टा सुबह के इवेंट में हो रहा है. सो हाउ डू यू हैंडल दैट? सो ऐसा तो बेसिकली जब हम प्रैक्टिकली इवेंट में होते तब तो ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते, बिकॉज हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देख रहे होते हैं वहाँ पे तब. बट या एक बार मुझसे वो गलती हुई थी एंड लॉट ऑफ टाइम, अगर जब कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट करके अचानक वेडिंग में आना होगा तब थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज वो एक मैं बहुत फॉर्मल इवेंट करके आई हूँ और यहाँ पे आई हैव टू बी वेरी जॉनी. बट द प्लस पॉइंट फॉर मी इज़ माई पर्सनैलिटी इज़ लाइक दैट कि मैं जेल हो जाती हूँ जल्दी, तो मुझे अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है. बट हाँ, जब भी हम इवेंट पे जाते हैं तो 10-15 मिनट्स पहले वी काइंड ऑफ ट्राई टू काम आवर सेल्फ एंड वहाँ पे इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसी कोई गड़बड़ ना हो हमसे. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फील्ड है बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, क्योंकि आपको गेस्ट को इंगेज भी करना है, दोनों फैमिलीज़ का कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगा, वो एक्सपेक्टेशन भी आपको मैच करना है, प्लस ब्राइड एंड ग्रूम का कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रहता है, वो भी आपको मैच करना है. एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है. आपका कल का दिन कैसा था, आज की सुबह कैसी थी, वो सब छोड़ के आपको यहाँ पे लोगों को हंसाना है. मे बी आपका कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ है कि आज यू हैड समथिंग नॉट वेरी फेवरेबल इन योर लाइफ विच हैपन टुडे एंड टुडे इवनिंग यू हैव टू होस्ट एन इवेंट. ऐसा कोई इंसिडेंट है आपके दिमाग में जो आपको याद आ रहा है विच यू वांट टू शेयर? सो एक्चुअली एक इवेंट ऐसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा होता है कि वी आर नॉट इन लाइक बेस्ट मूड, एंड समटाइम्स कभी कभी क्लाइंट भी ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि अगर 8 बजे का इवेंट है तो एंकर वहाँ पे 4 बजे आनी चाहिए, तो वो बहुत कभी कभी हेक्टिक हो जाता है. बट या आई गेस अ लॉट ऑफ एंकर्स एंड एंटरटेनर जो भी इस फील्ड में जिनको स्टेज पर जाना होता है, दे बिलीव कि स्टेज के नीचे तक वी आर लाइक इन दैट मूड की या नहीं. बट जैसे ही वी स्टेप इन टू दैट मोमेंट, जैसे स्टेज पे जाते हैं तो वी आर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, बिकॉज वी लव आवर वर्क एंड आवर वर्क इज टू मेक पीपल हैप्पी, और वो अचानक से दिमाग में आ ही जाता है. बट आई रिमेंबर वन इवेंट जो मैंने एशाल इवेंट के साथ ही किया था. इट वॉज अ कॉर्पोरेट इवेंट एंड सडनली हाफ ऑफ द शो हो चुका था. सडनली मुझे मेरे सिस्टर का फ़ोन आया कि पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है, वो दोपहर से नहीं इधर. सो आई गॉट वेरी टेंस कि क्या हुआ होगा, पापा कहाँ चले गए. माई मॉम वॉज नॉट हियर, शी वॉज इन होम टाउन. बट वो इवेंट में नहीं दिखा सकती हूँ मैं, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन था. बट इवेंट पे आई वॉज लाइक स्माइलिंग एंड डूइंग दैट इवेंट. बट जैसे इवेंट खत्म हुआ मैं पीछे आई एंड देन आई स्पोक विद इवेंट प्लानर की ऐसा ऐसा हुआ. बट दे वर लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है इवेंट खत्म हो गया, तुम घर जा सकती हो. तो दिस इज समथिंग जो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था. तो आई गेस वी काइंड ऑफ लर्न टू बैलेंस आवर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, कि भले ही नीचे मैं चैट कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ गड़बड़ हुई है, बट स्टेज पे आई नीड टू बी दैट प्रेजेंट पीपल. वो ऑटोमेटिक करना होता है, प्रैक्टिस करते ही वो चीज़ें एक बार हैंडल हो जाती है, आ जाती है वो challenges accept कर. So when you talk about practice, so when it is a season time, you have back-to-back events. So how do you practice? Like when do you get the time to practice about the next event? Because कभी-कभी सुबह event खत्म किया,
थोड़ा इवेंट लेट चला, ट्रैफिक लग गया, बाय द टाइम यू आर टू द नेक्स्ट इवेंट यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट. सो व्हेन डू यू गेट टाइम टू प्रैक्टिस? सो एक्चुअली अभी तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, बट अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था एंकरिंग की जर्नी, तब ये प्रैक्टिस मेरी आधे से ज़्यादा हो चुकी थी, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. बट अगर मैं मेरी फर्स्ट स्टार्टअप की जर्नी शेयर करना चाहूँ प्रैक्टिस की दौर से, सो जैसे मैंने बताया था, आई यूज्ड टू डू मोर प्रमोशनल इवेंट्स. तो उसके बस ऐसे लिस्ट होती थी कि पॉइंटर्स होते थे. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन है तो उसके 4-5 फीचर्स आपको बोलते हैं, बट मुझे उससे आगे जाना था, तो आई वांटेड टू होस्ट फैमिली फंक्शंस एंड तब जाके मैं वेडिंग में मेरे कदम रख सकती. सो सडनली मुझे मेरा फर्स्ट शो बर्थडे पार्टी था एंड आई होस्टेड दैट, बट वो इवेंट खराब गया था एंड इवेंट प्लानर ने पैसे भी कट करके वो, मतलब बहुत अलग चीज़ें हुई थी. बट वन थिंग आई रिमेंबर, ही सेड कि तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड यू शुड नॉट कंटिन्यू डूइंग दिस, तो तुम छोड़ दो, तुम कुछ और फील्ड चूज़ कर लो. तो अगर मेरी जगह पे कोई और लड़की होती तो वो सोचती कि हाँ नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट कंटिन्यू दिस. बट मेरे अंदर एक अलग मोटिवेशन तैयार हुआ तब एंड मैं यूट्यूब करने लगी. मैं बुक लेकर मैं लिखती थी स्क्रिप्ट कि हाउ टू स्टार्ट द शो, हम गेम्स क्या दे सकते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड किड्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स और क्या कैसे करना है. तब मैंने वो लर्निंग शुरू कर दी थी यूट्यूब्स देखकर या फिर मिरर के सामने खड़े रह के मेरी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, मेरी एंड कैसी होनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स तब की लर्निंग अभी तक मुझे काम आ रही है एंड आई गेस स्टिल वी आर लर्निंग एवरी इवेंट इज अ लर्निंग फॉर अस. तो अभी भी हम उसी जर्नी पे है, लर्निंग ही चल रहा है, लर्निंग ही प्रोसेस चल रहा है. बट या हर इवेंट के पहले भी नीड हाफ आवर, मे 1 आवर और 1 डे टू प्रिपेयर. तो वो लर्निंग और ये लर्निंग को मर्ज करके आई गेस दिस इज हाउ आई बैलेंस टू होस्ट एनी शो. And you must be doing a lot of events of one family. Like if now these days, a lot of destination weddings are happening. So कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि you are doing their 4-5 events in 2 days. Back-to-back events, because I come across with uncles who hardly get time to eat, hardly get time to change, because the moment they finish one event and get ready for the next, by the time the next event is on the way. How do you manage that? So actually this is very difficult to be honest. मतलब जब हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं कि बैक टू बैक शोज है, लाइक वी स्लेप्ट एट 5 AM एंड देन नेक्स्ट इवेंट सुबह 10 बजे शुरू हो गया, तो लॉट ऑफ पीपल लाइक मैसेजेस कि वाओ इतना कैसे कर लेते हो आप, इतना मोटिवेशन, लाइक प्राउड ऑफ अस. बट बैकग्राउंड में हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. लाइक अभी लास्ट मंथ की अगर मैं फेब की बात करूँ, इट वॉज लाइक फुल ऑफ वेडिंग सीजन. तो कभी इवेंट मेरे कजन में होते थे या एकदम एरिया के इस साइड होते थे, नेक्स्ट इवेंट में भी ईयर, तो रात भर ट्रैवल करना. ये इवेंट खत्म करके मैंने दिन में 3 इवेंट होस्ट किए. सुबह पूल पार्टी, दिन में मायरा एंड देन संगीत खत्म हुआ 12 बजे एंड देन रात को मैंने 3 बजे तक ट्रैवल किया एंड नेक्स्ट डे तुरंत मुझे 5 बजे उठकर नगर के लिए ट्रैवल करना पड़ा. सो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग. बट आई गेस अगर आप किसी काम को बहुत प्यार करते हो ना, या जो काम है पैशन के साथ करते हो, तो ये चैलेंजेस फेस करने के बाद भी आपको अच्छा ही लगता है. बाद में जब आप वो काम खत्म करने लगते हो तो इट्स लाइक अ सुकून ओनली. इट्स बोथ हेक्टिक भी हो जाता है, बट आई गेस ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर वी live a life that we wanted. So what is that one thing which motivates you to keep on doing this, keep on repeating this? So I was always greedy for work, never for money. मतलब जब भी मैंने इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया था तो मुझे काम चाहिए होता था. पैसे तो मिल ही रहे हैं उसके साथ, बट काम के लिए जब आप ज़्यादा ग्रीडी होने लगते हो ना, तो आई थिंक अंदर से मोटिवेशन ऑलरेडी आने लगती है. और मेरे अंदर वो पहले से ही थी. लाइक आई वॉज इन 12th व्हेन आई स्टार्टेड होस्टिंग शोज प्रोफेशनली एंड तब से लाइक आई वॉज ऑलवेज ग्रीडी फॉर वर्क एंड वो मुझे लकीली मिलने भी लगा. एंड जब कुछ चीज़ तुम मैनिफेस्ट करने लगते हो लाइफ में, दैट आई बिलीव कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ें आने लगती है. सो आई गेस द मोटिवेशन फॉर मी इज़ आई वॉन्ट टू बिकम बेटर एंड बेटर फॉर माई सेल्फ एवरी डे. लाइक जब मैंने इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया, मैं प्रमोशनल एक्टिविटी करती थी, देन आई hosted birthday parties, फिर मॉल इवेंट्स एंड देन वेडिंग एंड देन कॉर्पोरेट. अभी वेडिंग भी स्मॉल वेडिंग से अभी आई मीन एक गुड पोजिशन. आई होस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग्स, आई ट्रैवल हियर एंड देयर, अच्छे रिसोर्ट में आई कीप पोस्टिंग. सो आई थिंक ये मेरा मोटिवेशन है कि मुझे इससे और आगे छोड़ना है.
अगर मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ तो कल मुझे फ्लाइट से ट्रैवल करना है खुद के लिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर माई पेरेंट्स आई वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर देम. सो दिस इज समथिंग जो मुझे मोटिवेटेड रखती है कि मुझे खुद से बेटर होना है, एंड आई वांट टू डू better for my family also. So in your profession, connecting with people is very important. Yeah. Correct. So when you are on stage, obviously it is sometimes you have inbuilt quality, but sometimes you also need to learn and understand this. So I just want to ask you how you connect with people. How, like when you are in a Sangeet show or a haldi party, because both the functions are different. The outcomes are different, mindsets are different when people are attending this event. So how do you connect with people? How do you come across with this kind of things, that कैसे उनको तुमको entertain करना है, कैसे उनको तुमको enjoy करवाना है, तो ये कैसे करते हो आप? तो आई गेस एज एन एंकर जब भी हम इवेंट होस्ट करते हैं तो कभी भी स्क्रिप्टिंग पे वो नहीं करना चाहिए. आपको पॉइंटर्स आप लिख लो बट स्क्रिप्टिंग नहीं होनी चाहिए. आप जब उस दिन पे वहाँ पर प्रेजेंट हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करो. इवेंट फ्लो तो हमने ले लिया है बट हम लोगों से नहीं मिले. लाइक ऑडियंस है 300 या 3000 लोगों की. सो व्हेन यू आर प्रेजेंट देयर यू नीड टू ऑब्जर्व द सराउंडिंग, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है. फिर वो सारी चीज़ें इनपुट लेकर ही आपको वो शो फ्लो वहाँ पर रन करना होता है. सो आई गेस दिस इज द थिंग जो मैं हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं वहाँ पर प्रेजेंट रहूँ, मैं लोगों को देखूं और उस हिसाब से बात करूं ताकि लोग मुझसे कनेक्टेड फील करें, मैं वो कंफर्टेबल फील कराऊं, ताकि बोथ द साइड द कम्युनिकेशंस आर इक्वल एंड फिर वो इवेंट कंफर्टेबली वो भी एंटरटेन हो रहे हैं और मैं भी एंटरटेन कर पा रही. सो दिस इज समथिंग आई कीप इन माइंड. आई नेवर लाइक डू स्क्रिप्टिंग एंड ऑल. मैसी उधर जाती हूँ स्टेज पर, लाइक रैंडमली आई स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल. सो आई गेस दिस इज वन थिंग जिसकी वजह से वो भी कंफर्टेबल होते हैं एंड इवन दैट्स अ कंफर्ट जोन फॉर मी. Okay, so when you say that you don't do much of scripting, you try to understand the vibe and then, kind of act and perform your show. So, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी गलत रीडिंग कर ली हो कि आप गए हैं क्लाइंट के पास में और मतलब एक क्राउड में और आपको लगा कि यार ये क्राउड तो बहुत अच्छा लग रहा है, they are going to be, they will like that particular zoner of mind thing, and और जब आपने start किया and then you had a different reaction altogether. तो ऐसा कुछ story रहेगा, episode रहेगा, कुछ experience रहेगा, and how did you overcome that, if you can share that? So actually मेरे साथ ना ऐसे उल्टा हुआ है. मैं जब भी ऐसे बहुत कभी क्लाइंट ना जूम मीटिंग, वेडिक्स के लिए भी जूम मीटिंग और बहुत सारी प्रोफेशनल स्क्रिप्टिंग वो कराते हैं. ऑफकोर्स वो क्लाइंट है तो हमें हाँ बोलना पड़ता है, हमें जूम कॉल पे स्क्रिप्टिंग भी लिखनी पड़ती है. तो एक क्लाइंट है जो यूएसए से थे. शी वॉज इंडियन बट जो ग्रूम थे वो वहाँ से थे. सो शी वॉज वेरी कॉन्शियस कि हमारे वेडिंग में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिकॉज देयर रिचुअल्स एंड एवरीथिंग आर लाइक वेरी डिफरेंट, वेरी कैजुअल, एंड यहाँ पे इट्स मोर ऑफ फन. हम थोड़ी हंसी मजाक ज़्यादा कर लेते हैं. तो शी वॉज वेरी कॉन्शियस कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो मैं इतना डर के गई थी उस इवेंट पे. दे हैड देयर हल्दी एंड देन मेहंदी फॉलोड बाय संगीत. ऑक्सफोर्ड में इवेंट था ये. मैं जब वहाँ पे गई तो सब चीज़ उल्टा हो रहा है. द ग्रुप वाज सो जॉली. मतलब कोई भी ट्रैक आप प्ले कर दो, ऐसे गाने जो मुझे समझ में भी नहीं आ रहे, ही वाज डांसिंग ऑन दैट. सो मेरे साथ हमेशा उल्टा हुआ है. इन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे नहीं करना, आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, आप सिर्फ एक लाइन में ही पूरी चीज़ें कंप्लीट करना. बट वहाँ पर जाकर मुझे तो मेरी वाइब मिल गई. सो मेरे साथ हमेशा से यही हुआ है. इवन अलग वेडिंग में भी कभी कभी ऐसा था कि नहीं हमारे ऑडियंस बहुत शांत है, बहुत शाय है, या कभी कभी ब्राइड बोलती है यार ग्रूम से ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछना, वो शाय है, या वो थोड़ा गुस्सा कर देंगे. बट हमेशा उल्टा हुआ है मेरे साथ, तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट ही है. So what are the emerging trends in your profession? Like every profession, every few years things changes. Okay, some profession there is a use of technology which happens in anchoring. I understand I've been planning events from last 15 years, so I've seen anchors doing different things. Earlier there used to be basic games. Now there are a lot of new games have introduced. Earlier there was no need of anchor in other than Sangeet. Other than Sangeet requirement ही नहीं anchor की. अभी हर एक फंक्शन में एंकर चाहिए. ठीक है.
सो अभी ऐसे क्या ट्रेंडिंग आइडियाज़ हैं, जो क्या ट्रेंड चल रहा है आपके फील्ड में, आपको क्या लगता है? So even yeah, 8 years of journey, 5 to 6 years ago, चीज़ें बहुत नॉर्मल थी. लाइक हाँ, एंकर इवेंट पर आई है, शी होस्टेड द शो, सब प्रॉपर फ्लो नॉर्मल, वेडिंग एंट्री हुई, संगीत हुआ, डांसेस हुए, खत्म. बट नाउ द पीपल्स एक्सपेक्टेशन इज लाइक मोर. एंट्री में भी दे वांट टू ऐड डिफरेंट थिंग्स, प्रॉप्स हो गए, वो चीज़ें हो गए. तो वो एंकर कैसे हैंडल करे उस शो पे इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. तो या आई गेस अभी गेम्स ज़्यादा इन्वॉल्व है. गेम्स में भी दे नीड प्रॉप्स एंड ऑल. पहले तो हम बस माइक लेकर खड़े हो जाते हैं, यूज्ड टू होस्ट द शो. बट नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट. वेन एवर वी होस्ट अ शो, कोई भी गेम हो, उसके प्रॉप्स अलग होते हैं. गेम में भी अभी 10 गेम हमने इंस्टाग्राम पे बहुत देख लिया, तो वी नीड समथिंग डिफरेंट. तो उस गेम को हम और क्या डिफरेंट एलिमेंट ऐड करके वहाँ पर होस्ट कर सकते हैं. तो आई गेस ये बहुत सारी चेंजेस आई हैं. और अगेन 5-6 years ago इंस्टाग्राम, रील और ये सारी चीज़ें तब नहीं थी. तो दैट टाइम इट वॉज ईजियर फॉर अस, क्योंकि कौन कैसे काम करे वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता था लोगों को. सो अगर सेम चीज़ें हम 10 बार भी इवेंट पे ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट नाउ या अगर हम एक ही गेम 10 बार इंस्टा पर, रील पे भी अपलोड करते, या सेम गेम किसी और एंकर ने भी ले लिया, तो इट्स लाइक कॉपी कर लिया या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है बीच में. तो आई गेस ये भी इट्स प्लस पॉइंट ऑल्सो कि रील और इंस्टाग्राम पे हम ज़्यादा अपडेट करने लगे. बट ये माइनस पॉइंट भी कि अरे एक ही गेम नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन नहीं होना चाहिए. यू नीड टू learn different game, you need to add different script while hosting the show. So I guess ये चीज़ें मैंने changes face की. And of course पहले जब मैंने initial days पे start किया था, तो even for the costumes, like event is not only कि आप क्या host करें, but how you present yourself. तो पहले की चलो हमने एक outfit में 10 event कर लिया, but now the things are very different. एक शो का ड्रेस दूसरे ड्रेस से मैच नहीं होना चाहिए, दूसरे इवेंट पे मैच नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक ये भी अभी चैलेंजेस हम फेस करें कि हर इवेंट की थीम के साथ हमारा ड्रेस भी मैच होना चाहिए. हमारा ज्वेलरी हो गया, आउटफिट के साथ लाइक बहुत सारे क्लाइंट भी लाइक रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमारा पिंक थीम है तो यू नीड टू ड्रेस समथिंग लाइक दैट. सो ये बहुत सारी चेंजेस आई थिंक ये 7-8 ईयर्स में मैंने देखी है. Good. So, if I have to say that you are also becoming a celebrity, like the film stars don't repeat their costumes, so like them, you are also one of them, that you don't want to repeat the costumes. ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं. बट लाइक फॉर माई प्रोफाइल ऑल्सो आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट कि जब आप एक ड्रेस पे 10 इवेंट होस्ट करोगे तो सब लाइक डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि हाँ ये अलग शो था. बट इफ यू ड्रेस अप डिफरेंट, यू फील कॉन्फिडेंट. एंड अगर आप ऑफकोर्स थीम के साथ, उस वाइब के साथ मैच हो रहे हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका और इंक्रीज हो जाता है. तो आई थिंक ऐसा तो नहीं है. बट हाँ, वी ऑल्सो लव ड्रेसिंग एंड यू नो मिसमैचिंग थिंग्स कि हाँ ये इवेंट पे फॉर्मल पहन लो, ये इवेंट पे लहंगा जाएगा, कौन सा कलर. सो आई थिंक इट्स फाइन. So for that, do you get the brief from client, or how do you decide कि क्या करना है, क्या पहनना है, या कैसे अप्रोच करना है? वेरी फ्यू टाइम क्लाइंट्स बोलते हैं कि हाँ आपको XYZ कलर का आउटफिट पहनना होगा, या मे बी ट्रेडिशनली पहनना, या मे बी बॉलीवुड थीम है तो ड्रेस अप लाइक दैट. एंड अ लॉट ऑफ टाइम वी आल्सो आस्क, क्योंकि अगर 3000 लोग हैं, सबने कुछ अलग थीम किया. लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स बॉलीवुड, तो लॉट ऑफ पीपल आर लाइक वेस्टेड, मतलब लॉट ऑफ नहीं, सभी वेस्टेड में, हम अचानक लहंगा पहन के चले गए तो हमें भी नहीं अच्छा लगता. सो अ लॉट ऑफ टाइम वी आस्क पीपल कि आपका थीम है क्या, अप्रोच, हाँ व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट यू वांट अस टू वियर. तो ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम. Okay, so one more question which is very important, which I normally ask everyone, that is about technology. Okay, since technology is getting into every profession and it's important and you cannot live without it. So what is that new technology which is getting into your profession, or you think that in coming days this is the technology which is going to be there in your field, and how do you want to cope up with that, or how you want to take ahead, or you want to emerge with that technology? So do you have anything of that sort? टेक्नोलॉजी एक मैं जो हमने पहले भी बात किया कि इंस्टाग्राम लाइक सोशल मीडिया
is like very important nowadays. You have to be very active there. रोज तुम्हारा post होना चाहिए, और whenever you host event उसका एक proper reel edit करके you have to upload that. So for this we need to hire someone जो background में हमें shoot करा, so maybe camera, mobile phone. So ये सारी एंकरिंग के साथ आई गेस टेक्नोलॉजीज और बैकग्राउंड ये सारी चीज़ें भी अभी यूज़ होने लगी है. So we hire someone to shoot and to edit our reels and Instagram, social media पे खुद को कैसे promote करना है. I guess this is now becoming very famous and important for everybody, be it anchor or maybe other people also. So आपको social media पे आप जितना दिख रहे हो उतना ज़्यादा you get the work. I guess आप ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ I am very talented. नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा. You need to come out and you need to be there on Instagram, maybe WhatsApp status, Facebook or maybe other social media जहाँ पर people are watching your work and watching you. तो I think यहाँ पर active होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. Yeah, I think वो पहले भी advertisement में बोलते थे जो दिखता है वो बिकता है types. Nowadays it's very important. So recently I attended a wedding planners conference in Jaipur. So what I saw there is the robo is going to, host the show, or maybe robo is hosting the show with the human. So have you ever thought about this, or do you think that this is possible, or in future it is going to be a challenge or maybe a complementing thing for you? What do you think? For me, I think a lot of people might think it's like a good thing, but I guess no, it's challenging. अगर मेरे साथ कोई रोबो होस्ट करा तो this will be difficult for me because I believe जब होस्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, अकेला है, तो वो ज़्यादा अच्छे से इवेंट होस्ट कर पाएगा. बट टॉकिंग अबाउट रोबो, या इन फ्यूचर मे बी बहुत टाइम लगेगा ये इम्प्लीमेंट होने में, बट जब भी आएगा तो आई थिंक दैट टाइम द पीपल एक्सपेक्टेशंस एंड एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. तो आई गेस तब के टाइम में रोबो विल बी अ गुड मैच फॉर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस. बट अभी तो आई गेस हम इंसान ही अच्छे हैं टू होस्ट द वेडिंग्स. उसमें एक एडवांटेज भी है कभी कभी. सी देख, नॉर्मली बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी होते होंगे जब व्हेन यू आर होस्टिंग द इवेंट विद को होस्ट, होता है, क्योंकि हमने भी कुछ कुछ इवेंट्स किए हैं जहाँ पे वी वांटेड अ मेल एंड फीमेल कॉम्बिनेशन. सो इन दैट केस इफ यू हैव अ रोबो and a human combination, what do you think about it? Or maybe sometimes people might get offended for few of the comments. Sometimes it happens. So those kind of comments you can give it to robo. So do you think that it would be a good idea? Yeah, I guess अगर ऐसा है तो हाँ, जो चीज़ मैं नहीं बोल पाऊंगी कर पाऊंगी तो that's a better thing कि हम रोबो को काम दे देंगे. So लोग कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, हमारा भी काम हो जाएगा. Yeah, but this is a new thing which is coming up in this profession, that robo are going to host the show. Okay. And they are going to host the show with the human interaction. So this is what I feel. This is something new for me. तो अभी मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगेगा. But yeah, I guess अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है, टेक्नोलॉजी अगर आ रही है तो of course कुछ अच्छा ही होगा उससे. We have come to the almost end of our episode. So normally in our ending, we do it with some kind of your, tips and some, if you want to say some mistakes. So I want to ask 3 questions to you. So one is, if a client or a bride and groom looking for an anchor, what they should see? It's not that whether they hire you or me or somebody else, but what is that few things they should keep in mind while hiring the anchor? So I think while hiring a wedding host, one thing is very important. Like, yeah, of course, I believe सारे anchors बहुत अच्छे हैं अपने अपने अंदाज में. But for wedding, I think ऐसा host जो थोड़ा jolly है, energetic है, and who is like able to understand what kind of audience she or he is gonna handle. तो ये चीज़ें उनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि एंकर शुड बी एनर्जेटिक एंड ऑल्सो अ लिटिल फेमिलियर, कि वो आपकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन क्रिएट हो रहा है. तो दे नीड टू सी दिस थिंग्स, आई गेस. Can you tell us few mistakes which bride and groom or the wedding family makes while hiring anchor or while giving you brief? So they should avoid those kind of mistakes.
Okay, so one thing I really want to tell bride and groom or maybe their family members कि आप ना तैयारियां तो शादी की बहुत टाइम पहले से शुरू हो जाती है, बट लास्ट मोमेंट तक संगीत में इतने चेंजेस आते हैं, वो हमारे लिए तो चैलेंजिंग होता ही है, बट इवेंट में भी बहुत वक्त कभी कभी हो जाती है उस वजह से. फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेज पर गई और मैंने लिस्ट के हिसाब से बुलाया कि हाँ अभी की सिस्टर आने वाली है टू परफॉर्म, बट सिस्टर है ही नहीं वहाँ पे, और मे बी सिस्टर नीड्स 10 minutes टू get ready and go on stage. तो I guess ये changes लाने के लिए they should prepare the list prior, और डीजे को पेन ड्राइव जो है वो पहले दे दो. आप ये एंकर को नहीं देना है, आपको डीजे को जाके पेन ड्राइव देना है. एंकर की बस लिस्ट आनी चाहिए परफॉर्मेंसेस की. तो आई गेस ये परफॉर्मेंसेस की लिस्ट पहले उन्हें देनी चाहिए. बाकी तो आई गेस थोड़ी बहुत गड़बड़ और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है मीनिंग्स. And sometimes, there are weddings where, they don't hire a wedding host or an anchor, maybe of any reason, maybe sometimes they feel that somebody from their family can do a better job or something like that. So what kind of tips you want to give it to those people who are hosting their own family show or family wedding? So if you can give us 1 or 2 tips, that would be great. ओके, सो बिफोर आई जंप इनटू दिस क्वेश्चन, मुझे पहले मैं भी ऐड करना था कि ब्राइड एंड ग्रूम बहुत बार अगर टाइमिंग 5 बजे का है तो दे कप एट 9. डीजे लिमिट हर जगह है 10 to 10:30. तो आई गेस इफ दे स्टार्ट एंड दे कम ऑन टाइम, नॉट अ टाइम, अगर 5 का टाइम तो एटलीस्ट अगर वो 6:30 को स्टार्ट करते हैं शो, तो दे गेट अ टाइम टू एंजॉय द मोमेंट. रश नहीं होगा. अगर आप 9 बजे आ रहे हो 10 बजे डीजे खत्म करना है, तो ना परफॉर्मेंसेज हो पाती है ना हमारे गेम्स हो पाते हैं. आई गेस थोड़ा सा टाइम को भी लेके ब्राइड ग्रूम एंड उनकी फैमिलीज को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके इवेंट्स पे वो ज़्यादा इंजॉय कर पाए एंड हम भी हमारे एलिमेंट्स ऐड कर पाए. और जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था, आई गेस टिप्स तो ये होगा प्रोफेशनल एंकर आप हायर करें. और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई है जो बहुत अच्छे से होस्ट करेंगे, तो उनके लिए टिप्स यही है कि आप स्क्रिप्टिंग पे मत ध्यान दें. आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ होस्ट करें तो कैजुअली बात करें, और जस्ट बी योरसेल्फ व्हाइल होस्टिंग द शो. अ लॉट ऑफ टाइम जब घर से कोई इवेंट होस्ट करने आता है तो दे वॉच यूट्यूब एंड वहाँ से लाइन चुरा के तो बहुत स्क्रिप्टिंग लगता है, तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते या वो एक फील नहीं आती संगीत की. तो आई गेस अगर आप फर्स्ट फैमिली शो होस्ट करें तो भी स्क्रिप्ट मत करो आप ध्यान में, बस सामने आप जाओ और फैमिली से इंटरेक्ट करना शुरू कर दो. आई गेस द मोर नेचुरल यू विल बी देयर एंड द मोर पीपल विल एंजॉय. Okay, great. So thank you very much, Divya. Thanks a lot for being here and helping us understand the anchoring world and the new trends happening in anchor industry. And it was lovely having you here. And to my viewers, thank you very much for watching another episode of ours. And if you have liked this, please do like, subscribe, and share the link. Thank you. Thank you very much for watching this episode. I hope you enjoyed it. Please don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये content किसी के लिए important है, please share with them. And in case if you want us to cover a specific topic or content, please comment below. Thank you.